प्रति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरोऽहं हम भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। आढ्योऽभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः। प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। पदच्छेद। इदम अर्थात यह, अद्य अर्थात आज, मया अर्थात मुझसे, लब्धम अर्थात प्राप्त किया गया है, इसम अर्थात इसको, प्राप्स्ये अर्थात प्राप्त कर लूंगा, मनोरथम अर्थात मन चाहे पदार्थ को, इदम अर्थात यह, अस्ति यानी है, इदम अर्थात यह, अपि भी, में मेरा, भविष्यति हो जाएगा, पुनः अर्थात फिर, धनम यानी धन, असौ अर्थात यह, मया अर्थात मेरे द्वारा, हतः अर्थात मार दिया गया है, शत्रु अर्थात वैरी, हनिष्ये अर्थात मारूंगा, च और, अपरान अर्थात औरों को, अपि यानी भी, ईश्वरः अर्थात महाशासक, सर्वनियंता ईश्वर, अहम यानी मैं, भोगी भोगने वाला, सिद्धः अर्थात सिद्धियों से युक्त, अहम यानी मैं, बलवान यानी शक्तिशाली, सुखी यानी सुखी, आढ्यः अर्थात धनी, अभिजनवान अर्थात बड़े कुटुंब वाला, अस्मि हूं, कह यानी कौन, अन्यः अर्थात और, अस्ति यानी है, सदृशः अर्थात समान, मया मुझसे, यक्ष्ये अर्थात यज्ञ करूंगा, दास्यामि दान करूंगा, मोदिष्ये अर्थात मौज उड़ाऊंगा, इति यानी इस प्रकार, अज्ञान विमोहितः अर्थात अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक चित्त विभ्रांतः अर्थात अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल समावृतः अर्थात मोह रूप जाल में फंसे हुए, प्रसक्तः अर्थात अत्यंत आसक्त हुए, काम भोगेषु विषय भोगों में, पतंती यानी गिरते हैं, नरके अर्थात नरक में, अशुचौ अर्थात गंदे में। अनुवाद। हे अर्जुन, राक्षसी प्रकृति वाले वे अहंकारी मनुष्य रात दिन ऐसा ऐसा ही सोचते रहते हैं कि इस वस्तु को तो मैंने आज पा लिया है और अपने इस मनचाहे पदार्थ को मैं कल पा लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है तथा फिर भी यह और अधिक हो जाएगा। ये वैरी तो मेरे द्वारा मार दिया गया है तथा अन्य वैरियों को भी मैं मार डालूंगा। मैं साक्षात ईश्वर हूं और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मैं सारी सिद्धियों से संपन्न हूं एवं मैं शक्तिशाली व सुखी हूं। मैं परम धनी तथा बड़े कुटुंब वाला हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और मौज उड़ाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक भांति भ्रमित चित्त वाले, मोहरूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोग में अत्यंत आसक्त यानी बुरी तरह धंसे हुए राक्षसी लोग बड़े अपवित्र घोर गंदे नरक में गिरते हैं। आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। पदच्छेद। आत्मसंभावितः अर्थात अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धः अर्थात घमंडी, धनमान मदान्वितः अर्थात संपत्ति एवं प्रतिष्ठा के नशे में चूर हुए, यजन्ते अर्थात यजन यज्ञ करते हैं, नाम यज्ञ ही अर्थात केवल मान मात्र के यज्ञों द्वारा, ते अर्थात वे, दंभेन अर्थात पाखंड पूर्वक, अविधिपूर्वकम अर्थात शास्त्र विधि से शून्य। अनुवाद। अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने वाले तथा संपत्ति व प्रतिष्ठा के नशे में चूर वे घमंडी राक्षसी जन शास्त्र विधि से शून्य केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा
पाखंड पूर्वक यजन यानी यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतोभ्य सूयकः। पदच्छेद। अहंकारम अर्थात घमंड को, बलम अर्थात शारीरिक शक्ति को, दर्पम अर्थात शेखी डींग को, कामम अर्थात वासना इच्छा को, क्रोधम अर्थात रोष को, च यानी और, संश्रितः अर्थात आश्रित निर्भर हुए, माम मुझको, आत्म परदेहेषु अर्थात अपने तथा दूसरों के शरीरों में, प्रद्विषंतः अर्थात द्वेष वैर करने वाले, अभ्यसूयकः अर्थात निंदा करने वाले। अनुवाद। धर्म एवं शास्त्र के बजाय घमंड यानी गर्व, दादागिरी अर्थात पाश्विक शक्ति, शेखी अर्थात डींग, वासना यानी भोग लालसा तथा अशांत वासना से उत्पन्न क्रोध का सहारा लेने वाले अर्थात इन्हीं के बलबूते पर काम करने वाले और दूसरों की निंदा करने वाले वे आसुरी वृत्ति के मनुष्य अपने एवं दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से ही वैर करने वाले होते हैं। यानी वे जब किसी से वैर करते हैं तो वस्तुतः वे मुझ से ही वैर करते हैं, क्योंकि स्वयं उनके तथा औरों के सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से मैं परमेश्वर ही तो स्थित हूं। तानहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रम शुभाना सुरीश्वेव योनिषु। पदच्छेद। तान यानी उनको, अहम मैं, द्विशतः अर्थात द्वेष करने वालों को, क्रूरान अर्थात निर्दयी हिंस्रकों को, संसारेषु अर्थात संसार में, नराधमान अर्थात निकृष्ट मनुष्यों को, क्षिपामि अर्थात फेंकता हूं, गिराता हूं, अजस्रम अर्थात निरंतर, बारंबार, अशुभान अर्थात पापाचारियों को, आसुरीषु अर्थात राक्षसी में, एव यानी ही योनिषु अर्थात योनियों में। अनुवाद। उन द्वेष यानी वैर करने वाले पापाचारी तथा हिंस्र कर्मी निकृष्ट नीच कोटि के मनुष्यों को मैं संसार में लगातार बारंबार पशु पक्षी कीट पतंग आदि निम्न व राक्षसी योनियों में ही पटकता हूं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। पदच्छेद। आसुरीम अर्थात राक्षसी को, योनिम अर्थात योनि को, आपन्नः अर्थात प्राप्त हुए, मूढ़ा अर्थात अज्ञानी जन, जन्मनि अर्थात जन्म में, माम यानी मुझको, अप्राप्य अर्थात न प्राप्त होकर, एव यानी ही, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, ततः अर्थात उससे, यान्ति जाते हैं, प्राप्त होते हैं, अधमाम अर्थात नीची को, गतिम अर्थात अवस्था को, स्थिति को। अनुवाद। हे अर्जुन, जन्म जन्म में राक्षसी योनि को प्राप्त वे अज्ञानी जन मुझको न प्राप्त होकर उससे राक्षसी योनि से भी अधिक नीच गति यानी अधिक बुरी दशा को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात अत्यंत यातनामय कुंभिपाक महारौरवादी घोर नरकों में पड़ते हैं। टिप्पणी। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार राक्षसी योनियों के एवं घोर नरकों के प्राप्त होने की बात से यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या कोई उपाय है? इस पर अब 2 श्लोकों में समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के सार त्रिविध दोषों का त्याग करने के लिए कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं।